15 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है और इस दिन एकादशी है, शनिवार युक्त एकादशी। शनि आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों जो योग बना रहे हैं वो ढैया का योग बन रहा है भाई, ढैया का योग बन रहा है। और ढैया ये जो है बहुत खतरनाक है, कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बनाती है बार बार, तो ध्यान रखना चाहिए। शनिवार के दिन एकादशी का योग बन गया ना, तो एक छोटा सा उपाय समझ लो। उपाय तो, क्योंकि प्रभाव तो आप समझ ही लो क्या प्रभाव होने वाला है। तो जो ग्रहों ने परिवर्तन का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनाया है वो कहीं ना कहीं आपको सरलता की तरफ ले जा रहा है। और ध्यान रखना, जितने सरल होते हो उतने बदमाश जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको दबाने का प्रयास करते हैं। तो थोड़ा अपने आप को अलर्ट रहते हुए कार्य करने का प्रयास करें, उपेक्षा मत कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ होता है अच्छा कोई बात नहीं, जो कर लिया। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं लोग और दबाने का प्रयास कर सकते हैं। धर्म में इच्छा आपकी जागती दिखाई देगी, वो बहुत अच्छा योग बन रहा, आपकी राशि के दृष्टिकोण से बन रहा है। एकादशी है, एक काम कीजिएगा, शनि आपके अशुभ चल रहे हैं ना, उसका उपाय भी समझा देते हैं आपको। एकादशी के दिन व्रत कीजिए, पूरा विधान हम आपको बताने वाले हैं अभी। लेकिन उस समस्त पूजा के अंदर तिल का जो उपयोग अवश्य कीजिएगा। भगवान को स्नान कराएं तो उसमें तिल का से ही भोग लगाएं, तिलकुट से भगवान को भोग लगा लें। और हो सके तो तिल का भक्षण अवश्य कीजिएगा। 6 प्रकार के तिल के दान होते हैं, यज्ञ में उपयोग करना, पूजन में उपयोग करना, तिल का भक्षण करना। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन जो भोग लगाए हुए तिल आप रख लेंगे उठाकर और उसको उपयोग करते रहेंगे। शनिवार के दिन एकादशी जो पड़ती है तो कहा जाता है आपके बहुत सारे भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे, शनि भी आपके अनुकूल हो जाएंगे। एकादशी का बहुत महत्व है, उत्पन्ना एकादशी है। कहा जाता है कालांतर में एक मुर नाम का राक्षस था, उसने संसार को भयग्रस्त कर रखा था और पूरा संसार उसे त्राहिमाम था। कहा जाता है कि देवता और ऋषिगण भी त्रस्त थे उसके आतंक से। तो वो सब के सब भगवान शंकर की आराधना में गए और भगवान शंकर ने उनको कहा कि गरुड़ध्वज भगवान का ध्यान करो, उनके पास जाओ, वही इसका कोई रास्ता निकाल सकते हैं। और जब वो समस्त लोग, जितने भी ऋषिगण देवतागण थे, अपनी प्रार्थना को लेकर भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होते हैं तो कहा जाता है भगवान विष्णु चिंतन कर कर ध्यान करते हैं तो उनके शरीर से एक देवी उपस्थित होती हैं और वही देवी जो हैं वो बड़ा दिव्य रूप भगवान के शरीर से स्वयं उत्पन्न हुई है, मानस से उत्पन्न हुई है। तो कहा जाता बड़ा दिव्य रूप था। और भगवती का नाम भगवान ने कहा कि हमारे शरीर से उत्पन्न हुई हो, तो उत्पन्ना नाम उनका रखा गया। कहा जाता है उन्हीं उत्पन्ना ने, बड़ा मोहित रूप था। और जब वो उस राक्षस के समक्ष उपस्थित हुई तो उनसे मोहित हो गया वो और उनसे विवाह करने के लिए हट करने लगा। तब कहा जाए कि युद्ध में जीतो तब विवाह कर सकते हैं। तो जब युद्ध हुआ तो भगवती ने उस मुर नाम के राक्षस का संहार किया। तो उस दिन से ये व्यवस्था आरंभ हुई कि